नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में। मैं हूं आपके साथ शुभम। आतंकवादी संगठन हमास के इजराइल पर हमले के बाद से लगातार इजराइल मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब इसी क्रम में इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की भी शुरुआत कर दी है। अब इस पूरे मामले पर आइए जनता से जानते हैं कि क्या ऑपरेशन अजय जो चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से वो कितना सही है और हमास के ऊपर जितने भी अभी तक हमले किए जा रहे हैं उस पर जनता क्या राय है। रामेश्वर भैया, अभी आप ये बताएं कि ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि मोदी सरकार के आने के बाद ही ये ऑपरेशन सक्सेसफुली रन करने शुरू हुए हैं। आप मान सकते हैं कि ईरान से भी इससे पहले हमने अपने हज़ारों नागरिकों को निकाला था। पिछले दिनों रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस दौरान तिरंगे ले लेके पाकिस्तानी भी तिरंगे लेके चल रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। वो था ऑपरेशन गंगा। अब चला है ऑपरेशन अजय। अजय मतलब जो कभी पराजित नहीं होता उसका नाम होता है अजय। तो जैसे इजराइल कभी पराजित नहीं हुआ मुस्लिम कंट्रियों से, क्योंकि चारों तरफ से मुस्लिम आतंकियों से घिरा हुआ है, वो चारों तरफ चारों आतंकी मुल्क ही रहते हैं, तब भी वो हमेशा विजय रहता है। और मोदी सरकार है, जब से मोदी सरकार आई है वो भी अजय रही है। अब अजय ऑपरेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि इजराइल में बसे 18,000 नागरिकों को सुरक्षित निकालना, और यहाँ किसी की जाति नहीं पूछी जा रही, अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना हमारा पहला ध्येय है। ये चाहे किसी भी देश में, इससे पहले ईरान में भी निकाले गए, यूक्रेन में निकाले गए, और भी बहुत सी कंट्रीज़ में हम लोगों ने ऐसा किया, यहाँ तक कि श्रीलंका से भी निकाले गए। मैं यही कहना चाहता हूँ जो मोदी सरकार कर रही है ये बहुत अच्छा कर रही है। जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो तो डिप्लोमेट रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने उनका प्रेस वार्ता भी देखा और बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्रियों में एक ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर। और मुझे लगता है कि हम सुरक्षित अपने 18,000 नागरिकों को भारत में ले आएंगे, और इजराइल को भी हम जो मदद करना चाहेंगे, मतलब मुझे लगता है मोदी सरकार उनकी मदद करी, क्योंकि आतंकवाद से प्रताड़ित है इजराइल। हमास के आतंकियों ने उनके नागरिकों को भी हॉस्टेज किया हुआ है, किडनैप किया हुआ है। वहाँ बच्चों की गर्दनें काटी जा रही है, महिलाओं का रेप किया जा रहा है, लड़कियों का रेप किया जा रहा है। ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रहा। हमास के दो टेररिस्ट ने अपने कन्फेशन में बोला आईडीएफ को, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, उन्होंने 2 आतंकी पकड़े। आतंकी तो बहुत सारे पकड़े, जो जीवित पकड़े उनमें से 2 का सरेंडर मैं सुन चुका हूँ। उन्होंने कहा हम वहाँ पे बच्चों का रेप करते थे और उनकी गर्दन काट देते थे, उनको जिंदा जला देते थे। हमने लड़कियों को रेप किया, उनको मारा, उन्हें जिंदा जलाया। हमें जितने भी इजराइल के नागरिक मिले सबको मारा है। तो ऐसे आतंकियों के लिए कोई क्षमा नहीं होनी चाहिए, और पूरी दुनिया आज इसलिए इजराइल के साथ खड़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इंडिया हो, या कोई भी और कंट्री हो। वो आज जो बड़े देश है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी, वो इजराइल के साथ इसलिए खड़े क्योंकि वो हमास के आतंकवाद से प्रताड़ित है। और हमास में जो फेस्टिवल चल रहा था, म्यूज़िक फेस्टिवल, उस पर हमला हुआ, उसमें पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए थे इजराइल में, क्योंकि मोसाद बहुत एक्टिव है। मोसाद इनकी खुफिया एजेंसी है। म्यूनिक फिल्म आपने देखी होगी, उसमें तो दिखाया भी गया है इजराइल अपने दुश्मनों को या अपने नागरिकों को मारने वालों को बख्शता नहीं है। पाताल में भी वो छुप जाए वहाँ भी ढूंढ के मारता है। ये तो डायरेक्ट इन्होंने वार छेड़ दिया है। इजराइल अंडर अटैक, इजराइल एट वार और इजराइल फाइट बैक, ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी चल रहे हैं। अब समय है कि इजराइल की जो सेना है वो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इजराइल का पूरी तरीके से गाज़ा पट्टी पे भी कब्जा हो जाए, फ़िलिस्तीन नाम का देश कोई रहे नहीं, फ़िलिस्तीन का विलय हो जाए इजराइल में, और इन आतंकियों को एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि पूरी दुनिया को संदेश जाए कि जो इजराइल से पंगा लेगा वो बचेगा नहीं। और भारत को भी इजराइल से सीख लेनी चाहिए कि हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, हम सबक सिखाएंगे। हमने एयर स्ट्राइक करी है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी है, अब हम जवाब देने के लायक हो गए। मोदी सरकार के आने के बाद हमें देखने को मिला, सीखने को मिला, इजराइल मॉडल भारत में भी लागू होना चाहिए। और एक बात बड़ी खुशी की है कि इजराइल में जो लोग उपहास उड़ा रहे थे, जैसे फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, उनके घरों पे, उनकी दुकानों पे बुलडोजर चढ़ाया है। वहाँ पे योगी मॉडल भी लागू हुआ है।
तो यह बड़ी खुशी की बात है, वहाँ योगी मॉडल लागू है और हम चाहते हैं इजराइल मॉडल भारत की सरकार फॉलो करे। आपने मुसाद की बात की, मुसाद अगर इतनी ही टॉप की एजेंसी है तो इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया कि इतना बड़ा हमला हो गया और एजेंसी को पता भी नहीं है? ये हमले की फिराक में बहुत पहले से थे सर, आज इन्हें मौका मिल गया। वो ट्रेसेबल नहीं हो, ये वो पूरी प्रैक्टिस करते रहते हैं। इनके पास डोम अपना डोम मिसाइल्स भी हैं और आयरन डोम अपने पास, इनके पास एक कवर करने का वो भी है, मतलब जिससे कि वो मिसाइलों को मार दे। 6000 मिसाइलों, 6 से ज़्यादा, 5000 या 6000 मिसाइलों से हमला हुआ था, पहला हमला। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 3000 के आसपास इन्होंने मिसाइल छोड़ी है, जिसमें इन्होंने लगभग अच्छा खासा नुकसान करा है फिलिस्तीन में बैठे हमास के आतंकियों का। तो मैं जानता हूं कि टेक्नोलॉजी के मामले में तो आगे है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका भी अब इस युद्ध में उतर गया है और उसने ईरान को धमकी दे दी है। इनकी हमला तो देखो मुसलमानों की आदत है, चाहे वो हमास के हों, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, तालिबान के हों, चाहे बोको हराम के हो, इनकी आदत है पीठ के पीछे से वार करना, बच्चों को वार करना। आपने कश्मीर में भी देखा होगा कि वहाँ पे लड़कियों पे मतलब महिलाओं पे गिरजा टिक्कू को तो शायद काट दिया था बीच में से, आ रहे था कश्मीर फाइल में हमने देखा। तो इन लोगों की आदत है कि निर्दोष लोगों को मारना, यालिब गालिब चाली बोलना, मस्जिदों से नारे लगाना। मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ है इनको ख़त्म करने का, तभी जाके उन्होंने हमला किया है। मुझे लगता है जो इजराइल कर रहा है वो सही कर रहा है, इसीलिए अमेरिका, भारत, फ्रांस, ये सब देश इनके साथ खड़े हैं। और मोसाद की अगर छोटी मिस्टेक रही है, लेकिन उन्होंने पहली हमले पे ही ये कह दिया कि हम वार करेंगे, और अब युद्ध में बदल चुका है इजराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट। अब ये युद्ध की ओर चले गए। बस मैं इतना चाहता हूँ ये थर्ड वर्ल्ड वार की ओर ना बढ़े। अब समय आ गया है कि ये रुकना चाहिए।